हे श्रोताजनों, भूत प्रेत बाधा की शांति, पुत्र प्राप्ति और अन्य इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अखिल ब्रह्मांड की मां जगत जननी भुवनेश्वरी की कथा सुनना सदा ही कल्याणकारी होता है। पूर्व कथा में भी बताया था कि मां भुवनेश्वरी की इच्छा से ही पार्वती जी का विवाह शंकर भोलेनाथ से होने जा रहा है। अब आगे मैं शंकर पार्वती के विवाह की कल्याणकारी परम मंगलमयी कथा सुनाता हूं। शिव जी अपने ढंग के अनुरूप ही बारात लेकर प्रस्थान करते हैं। वे अपने दिव्य और भूतनाथ दोनों रूपों के दर्शन कराते हैं। बार बार विभिन्न रूप धारण कर भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की परख रूप रंग से नहीं, गुणों से होनी चाहिए। जब पार्वती जी के विवाह की तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं और वातावरण अति उल्लासमय और आनंदपूर्ण था, तब माँ, आप कैसी हो माँ? जैसी थी वैसी ही हूँ। भूत प्रेत तो आ चुके हैं, अब यमराज भी आ जाए और मेरी आत्मा को शरीर से निकाल ले तो मुझे शांति मिले। आज इस मंगलमय दिन को ऐसा अशुभ क्यों बोलती हो माँ? मंगलमय दिन? भूत प्रेत मंडप में बैठकर सबको स्पर्श करेंगे, क्या ये मंगलमय होगा? संपूर्ण पवित्र सामग्री उनकी दृष्टि से अपवित्र हो जाएगी, क्या ये भी मंगलमय होगा? वन में जाकर तूने व्यर्थ ही तपस्या की पार्वती। भूत प्रेत के प्रमुख को अपने पति के रूप में प्राप्त कर तू कौन सा सुख पाएगी? बोल पुत्री, कौन सा सुख पाएगी? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय ने हमें सावधान कर दिया है। इसलिए कहती हूँ, ये दुल्हन का श्रृंगार उतार दे, उतार दे ये श्रृंगार। ये विवाह अब नहीं होगा, नहीं होगा, ये विवाह नहीं होगा। नहीं माँ, नहीं। शिव जी के अतिरिक्त मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। वे परात पर ब्रह्म हैं। मुझे अन्य कोई पति रूप में स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं। शांत। ये कैसा लोक व्यवहार है? ये हमारा घोर अपमान है। हम बारात लेकर यहां पर आए और ना तो स्वागत के लिए द्वार पर पर्वतराज हैं और ना मैना रानी। क्या ये नहीं जानते कि हमारा क्रोध प्रलयंकारी है? तुम क्या सब भूल गए? हमारे परम देव ने क्रोध में आके कामदेव को भस्म कर दिया था। हमारे स्वामी तुम सबको भस्मीभूत कर देंगे। महारानी जी, दुल्हे राजा भवन के द्वार तक आ पहुंचे हैं, किंतु क्रोध में हैं। पिताजी स्वागत के लिए नहीं गए तो क्रोध आना स्वाभाविक है। क्षमा करें भगवान, महारानी की अस्वस्थता के कारण स्वागत में विलंब हुआ। पधारिए देवाधिदेव, भवन में पधारिए। नहीं, विवाह विधि के अनुसार स्वागत के लिए द्वार पर पहले सास आएगी, तत्पश्चात विवाह विधि आरंभ होगी। शांत हो जाइए देवाधिदेव, मैं देखता हूं मैना महारानी अस्वस्थ क्यों है। मेरे साथ चले हिमालय राज। प्रभु, ये दास भी स्वास्थ्यवर्धक उपाय जानता है, मैं भी आता हूं। वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ को मेरा विनम्र वंदन। कल्याण मस्तु। सुनो मैना रानी, ध्यान से सुनो। महादेव जी के अनेक रूप हैं, वे तुमने देखे हैं। वे अघोरी बाबा बनकर आए,
तुमने पहचाना नहीं। उसके बाद ब्राह्मण का रूप धारण किया तो हिमालय राज भी भ्रमित हो गए। पर बुद्धिमता का आग्रह यही है कि जमाता को उसके रूप रंग से नहीं, उसके गुण दोष से परखना चाहिए। शिव का अर्थ होता है मंगल। सदाशिव दिव्य सद्गुण रूप परमात्मा है। वे जो कुछ भी करते हैं जन कल्याण के निमित्त ही करते हैं। महादेव जी देवेश्वर की अद्भुत व दिव्य लीला दिगंत तक व्याप्त है। और मैना महारानी, भूतनाथ ने यह भयानक रूप क्यों धारण किया वो मुझसे सुने। तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसके उपद्रव से त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ है। यहां आकर वो आपका राज्य भी हड़प कर सकता है। हमारा राज्य? हां, हम भाभी के गर्भ में देख रहे हैं शिव पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। अब हम तुम्हें शिव जी का मूल स्वरूप। मैं समझ गया प्रभु। मैं अभी जाकर नटराज को नाटक समाप्त करने और दिव्य स्वरूप धारण करने के लिए कहता हूं। नारायण 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 नारायण। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नटराज, दास का वंदन स्वीकारें। क्या समाचार लाए हो नारद? वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी का संदेश लाया हूं। मैना महारानी आपके विविध रूपों को समझ ना सकने के कारण माया से भ्रमित हैं। अतः अब आप अपना दिव्य रूप दर्शन देकर उन्हें भय एवं भ्रम से मुक्त करें। तो वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु ने ऐसा कहा है? मैं अपनी ओर से तो कभी कुछ कहता ही नहीं हूं प्रभु। उन्होंने यह भी कहा है कि मैना रानी भ्रम मुक्त होंगी तभी शिव पार्वती मिलन होगा। जय शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। मैं निरर्थक ही भ्रम में पड़ गई थी। जमाता राजा का स्वागत मैं स्वयं करूंगी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शुभ दिन आया है, सखियों पार्वती को सजाओ, शुभ दिन आया है। वो अपनी उमा को दुल्हन बनाओ, शुभ दिन आया है। वो अपनी उमा को दुल्हन बनाओ, शुभ दिन आया है।
माँ आद्य शक्ति, पराशक्ति, परम शक्ति, माँ भुवनेश्वरी, आपको कोटि कोटि वंदन। माँ, पार्वती, मेरी पुत्री पार्वती। हे सदाशिव, मेरी लाडली पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसकी अभी किशोर अवस्था है, अति कोमलांगी है। संसार के रीति व्यवहार का इसे समुचित ज्ञान भी नहीं है। अति सरल स्वभाव की है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसके साथ कृपा और प्रीति भाव बनाए रखें। यदि अज्ञान से इससे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा भाव बनाए रखें। चिंता न करें, आपकी पुत्री अब मेरी अर्धांगिनी है। आप और हिमालय राज दोनों धन्य हैं कि जिन्होंने ऐसी गुणवान और प्रभावपूर्ण पुत्री को जन्म दिया है। स्वयं महाशक्ति ने ही सगुण रूप में आपके घर जन्म लिया है। महाशक्ति के चरण पड़ने से आपका समस्त कुल पावन हो गया। अब हमें विदा करने की कृपा करें। हम अज्ञानियों को क्षमा कीजिएगा परम परमात्मा। मां आद्य शक्ति आप सबका कल्याण करे। हे दयानाथ, मुझ पर दया करें। हे कृपानाथ, आप कृपा करें तो इस भस्म में चेतना और प्राणों का संचार हो सकता है। सूक्ष्म देह में विचरण करते हुए मेरे पति को आप स्थूल देह का दान दे सकते हैं। हे कृपानाथ, इस अनाथ पर दया करें। रति, हमने कहा था कि पुनः द्वापर युग में तुम अपने पति को सदैव प्राप्त कर सकती हो। अर्थात युगों युगों तक मुझे विधवा का जीवन व्यतीत करना होगा। मेरा संपूर्ण जीवन काल वैधव्य भोगते हुए कटेगा। इतना घोर दंड, ऐसी दारुण यंत्रणा। हे भोलेनाथ, मुझ निरपराधिनी को उतना ही दंड दें जितना मैं सहन करने के योग्य हूँ। एक स्त्री के लिए वैधव्य का दंड तो जगत का सबसे कठोर दंड है। कठोर भी और अपमानजनक भी। एक विधवा स्त्री को पता हो कि वो एक युग के बाद सुहागन होगी, तो विधवा होने से सुहागन होने की अवधि ऐसा काल है मानो किसी को सर्पों के कुएं में उल्टा लटका दिया हो। भोलेनाथ, द्वापर युग तक के लिए रति का प्रतीक्षा करना संभव नहीं लगता। यहाँ समर्थ के लिए तो सब संभव है, किंतु असमर्थ को तो असंभव की भारी गठरी का भार उठाना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं है। नियम सबके लिए समान है। समर्थ असमर्थ का प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा करें देवाधिदेव, नियम समान नहीं है। यदि होते तो आपका विवाह माता पार्वती से न होता। क्या कहना चाहती हो रति तू? इसे कहने दीजिए। इस समय यह आत्मपीड़ा से पीड़ित है। कहो रति, तुम्हें क्या कहना है? क्षमा करें भोलेश्वर, किंतु माता सती के अग्नि प्रवेश के पश्चात आप कितने युगों तक उनका वियोग सहन कर सके थे? कुछ ही समय में आपका विवाह माता पार्वती से हो गया।
सबल, सशक्त, सर्वशक्तिमान देवाधिदेव जब अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सके, तो क्या एक स्त्री से युगों युगों तक अपने पति का वियोग सहने की आशा रखना, क्या ये न्याय संगत है? अंतर है रति, अंतर है उस विवाह में और तुम्हारे वियोग पूर्ण विवाद में। जगत कल्याण की भावना से हमारा और पार्वती का विवाह समय पर होना अति आवश्यक था। लोक कल्याण की भावना ध्यान में रखो। तुम्हारा पति तो अहंकारवश हमारी तपस्या भंग करने आया था और नहीं परमदेव, सर्वथा नहीं। मेरे पति देवगण के आग्रह पर लोक कल्याण के निमित्त ही आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। आपने काम की उत्पत्ति करके आपके पुत्र द्वारा दैत्यों का दमन कर जगत को शांत और सुखमय बनाने के पवित्र उद्देश्य से ही हम आए थे देवाधिदेव, अहंकार लेकर नहीं। रति के वचन एक एक अक्षर सत्य है देवाधिदेव। हाँ, मैं भी इस सत्य की साक्षी हूँ कि कामदेव का यहाँ आना लोक कल्याण के निमित्त हुआ था। और भोलेश्वर, लोक कल्याण के लिए कार्य करने वालों को दंड नहीं पुरस्कार ही मिलता है ना? सत्य है। तो फिर रति के पति कामदेव को जीवित करें देव। अवश्य। मेरी अमृत दृष्टि इस भस्म पर पड़ने से कामदेव को नवजीवन प्राप्त होगा। हे दया सागर, मुझसे जो पाप हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दें। उठो कामदेव, तुम्हारी पत्नी रति तुम्हारे स्वागत के लिए उत्सुक है। स्वामी, भगवान त्रिलोचननाथ और पार्वती जी का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश संसार के लिए मंगलकारी होगा। आज शिव विवाह संपन्न होने से मेरा श्रम सार्थक हुआ और लोक कल्याण का मार्ग भी खुल गया। अब तो संसार की हर कुंवारी कन्या इच्छित पति की प्राप्ति के लिए तुम्हारा ही स्मरण किया करेगी और उनकी मनोकामना भी अवश्य पूरी हुआ करेगी। आयुष्मान भवा, कीर्तिमान भवा। पार्वती, सगुण रूप में धरती पर तुम्हारा अवतरण उद्देश्य विशेष से हुआ है, ये सदा स्मरण रखना। सत्य तो यही है कि मेरी ही शक्ति के आधार पर तुम संसार में ऐसे महत्वपूर्ण व लोक कल्याणकारी कार्य कर सकोगी जो अन्य किसी की सामर्थ्य में नहीं होगा। दानवों का संहार करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम में जो माधुर्य भाव है उससे अपने स्वामी आशुतोष को प्रसन्न कर सदा उनकी प्रिय बनी रहना। और तुम भी सुनो शिवशंकर, इस जगत में शिव पार्वती का युगल आदर्श उपस्थित करे, ये मेरा आशीर्वाद है। हे आदि शक्ति